बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। जय माता दी। मित्रों, आप सभी का अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ माता अन्नपूर्णा की कथा। जो भी कोई पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ माता की कथा को श्रवण करता है, माता उसके द्वार पर जरूर आती हैं। माता उसके सभी संकट दूर करती हैं। उस व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है। किसी नगर में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वह काशी निवासी धनंजय की पत्नी और सुलक्षणा काफी सुखी पूर्वक जीवन जी रहे थे। बस उन्हें एक ही दुख था और वह था गरीबी। वह केवल निर्धनता के कारण ही दुखी रहते थे। यह दुख उन्हें हर समय सताता रहता था क्योंकि वे अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते जिससे घर में कुछ पैसे और धन अधिक आए। आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। परंतु वह उद्यम करता था पर उस कार्य में उसे सफलता नहीं मिलती थी और यदि कुछ उद्यम करके वो घर लाता था तो उसमें बरकत नहीं होती थी। इस प्रकार वह परेशान रहता था। इस प्रकार उसकी पत्नी ने कहा, परंतु इस तरह से कब तक काम चलेगा? हम किस प्रकार अपनी इच्छाओं को मारेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह भगवान शिव का भक्त था। उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में 3 बार अन्नपूर्णा 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 कह दिया। इस प्रकार 3 बार भगवान ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। यह कौन, यह क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। धनंजय सोचने लगा, यह मेरे कान में 3 बार अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कौन कह गया? वह इस असमंजस में पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। सभी उसका मजाक बनाने लगे। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। भगवान शिव के कहे अनुसार वह उसी रास्ते पर चलता गया। इस प्रकार कितने ही दिन वह चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आए। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस सब की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, इस व्रत के करने से क्या होता है, क्या विधि है, मुझे भी बताइए। इस व्रत के करने से क्या होगा? अप्सराएं कहने लगी,
इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझी को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या। जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दे दो। हाँ भाई, तेरा कल्याण जरूर होगा, तुझे हम इस व्रत की संपूर्ण विधि विधान बता देते हैं। धनंजय ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, उसका व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवरों में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गईं। वो देखता गया कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का ये तो मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सारी बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया और सगे संबंधी भी उसके यहाँ आने जाने लगे और कहने लगे कि इतना धन धान्य परंतु तुम्हारे संतान नहीं, तो इस कमाई का क्या फायदा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। संतान की कामना के लिए धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह करने के बाद जब अगहन का महीना आया तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने पर 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता के प्रकोप से घर में आग लग गई और सुलक्षणा यह सब जान गई। नई बहू अपने पति को घर ले गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए और महीने पूरे होते ही पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगे। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर को दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी।
उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडारे भरे, वैसे कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण और कथा कहने वाले सबके भंडारे भरना। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।